एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर और किरण के एक गंभीर बातचीत से। मिहिर धीमी आवाज में किरण को बताता है कि वो अपनी सारी संपत्ति तुलसी के नाम ट्रांसफर करने का फैसला कर चुका है। वो कहता है कि अगर कभी वक्त या हालात उनके रिश्ते के बीच दूरी ला भी दें तो भी तुलसी को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तभी पीछे से तालियों की आवाज आती है। हेमंत ये सब सुन चुका होता है। वो आगे बढ़कर मिहिर को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे अपने भाई पर अब तक का सबसे ज्यादा गर्व है। हेमंत कहता है कि मिहिर ने जो किया है वो हर किसी का निर्णय नहीं हो सकता। वो किरण के साथ मिलकर वादा करता है कि ये बात किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। इधर दूसरी तरफ परी और मिताली पार्लर में बॉडी मसाज लेते हुए बातें कर रही होती हैं। आराम से बैठे बैठे परी पूछ लेती है कि मिताली को अपनी टूटी शादी की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मिताली हल्की मुस्कान के साथ चुभता हुआ ताना मारती है कि परी के भाई अंगद की पसंद हमेशा से ही सस्ती रही है। फिर मजाक में कहती है कि परी के घर में शायद टेस्ट ही ऐसा है, तभी परी को रणविजय जैसा लड़का पसंद आया। ये सुनकर परी नाराज हो जाती है तो मिताली तुरंत बात पलटते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। वो उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि ऐसे मजाक भविष्य में ना हो। इसके बाद वो पूछती है कि क्या मिताली उसकी शादी में आएगी। मिताली मना करते हुए कहती है कि लोग क्या सोचेंगे, पर परी समझाती है कि लोग उल्टा उसी के साथ खड़े होंगे। बातों बातों में परी एक राज खोलती है कि उसकी संपत्ति इसलिए उसके हाथों से निकल गई क्योंकि उसकी माँ ने बीच में दखल दे दिया था। फिर परी मिताली को कहती है कि वो चाहे तो नॉयना आंटी की कंपनी अपने नाम करा सकती है, बस थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करना पड़ेगा। ये सुनकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। उधर वृंदा अंगद के लिए सूजी का हलवा बनाती है और अंगद उसे खाकर बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सुज्जू नॉयना से पूछती है कि क्या सच में वो अपनी संपत्ति मिताली को देकर यूएस वापस जा रही है। नॉयना गंभीरता से इस बात की पुष्टि कर देती है। सुज्जू उसे समझाती है कि टूटा हुआ रिश्ता जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है, लेकिन नॉयना रुककर कहती है कि केवल मिताली की मैरिज नहीं टूटी, उसके और मिहिर के बीच भी एक रिश्ता था जो अब खत्म हो चुका है। सुज्जू हतप्रभ रह जाती है क्योंकि उसे लगता था मिहिर और नॉयना के बीच कुछ भी नहीं था। नॉयना बताती है कि एक रात दोनों ने साथ वक्त गुजारा था। वो रात उसके लिए एक रिश्ता थी, भले ही दुनिया उसे ना माने। सुज्जू ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। नॉयना गुस्से और दर्द से भरी कहती है कि मिहिर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो इस चुप्पी को ऐसे ही नहीं जाने देगी। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने लिए सम्मान बनाया है और मिहिर ने उसकी खुद की इज्जत को चोट पहुंचाई है। अब वो फैसला करती है कि मिहिर को भी अपनी की हुई गलती का एहसास करवाएगी और उसकी अच्छाई का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करेगी। उधर घर में सिर्फ अंगद और वृंदा होते हैं। अंगद म्यूजिक ऑन करता है और मजाक मजाक में वृंदा को डांस के लिए पकड़ लेता है। दोनों करीब ही आने वाले होते हैं कि तभी सुप्रिया की आवाज़ गूंजती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अंगद हंसकर कहता है कि इस चौल में प्राइवेसी तो बस एक सपना है। इधर मिहिर कमरे में आता है और तुलसी नाराज अंदाज में उससे सवाल पूछती है कि इतनी बड़ी बात उसने छुपाई क्यों उससे। मिहिर के मन में तुरंत नॉयना वाली बात घूमने लगती है और वो घबरा जाता है, लेकिन तुलसी बताती है कि उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में पता चल चुका है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेमंत ने उसे फोन करके बुलाया और फाइल उसे थमा दी। पेपर देखकर तुलसी हक्का बक्का रह गई थी कि मिहिर ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी है। तुलसी आंसुओं को रोकते हुए कहती है कि उसे कभी भी मिहिर की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, लेकिन मिहिर ने उससे पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा। एपिसोड खत्म होता है तुलसी के इन सवालों के साथ, एक बार भी मुझे बताया नहीं, इतना बड़ा कदम अकेले कैसे उठा लिया, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा मिहिर।